अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो हमने 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन का एक पार्ट कर लिया था 1.1। तो इंशाल्लाह आज हम जो है 1.2 जो है वो कवर करेंगे। तो बच्चों 1.2 शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि सेट के अक़साम कौन से हैं, यानी टाइप ऑफ सेट्स कौन से हैं। पहले हमको ये देखना होगा सेट्स के किसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको दिया हुआ है पहला यकरुकनी सेट। यकरुकनी सेट की तारीफ दी हुई है, जिस सेट में एक और सिर्फ एक रुकन होता है ऐसे सेट को यकरुकनी सेट कहते हैं। मिसाल है यहाँ पर सेट ए जो है सेट का नाम है, बराबर सेट के अंदर है नंबर है 2a। ये जुफ्त मुफर्रद आदत का सेट है, यानी यकरुकनी सेट का मतलब इजीली हम ये समझ सकते हैं। यक का मतलब है एक, यानी ऐसा सेट जिसमें एक ही रुकन होगा उसे कहते हैं हम यकरुकनी सेट, ठीक है। इसके बाद है खाली सेट। खाली सेट जिसको जो है वो इंग्लिश में हम बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। खाली सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कोई भी रुकन नहीं हो। जिस सेट में दी हुई खुसूसियत का एक भी रुकन नहीं होता उस सेट को खाली सेट कहते हैं। इस सेट को यानी कि सेट में कुछ भी नहीं लिखना है, या हम जो है इसको इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं, इस अलामत से, इसको फ़ाई अलामत से ज़ाहिर करते, इसे फ़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिसाल लिखेंगे तो लिखेंगे कि बी बराबर जो है सेट के अंदर एक्स है। एक्स ये 2 और 3 के दरमियान तबई अदद है। अब देखिए 2 और 3 के दरमियान कोई तबई अदद नहीं है, यानी कि ये खाली सेट है। इसके हम फ़ाई से भी इसे ज़ाहिर कर सकते हैं। अब है महदूद सेट। महदूद सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो कभी ख़त्म होने वाला है, यानी महदूद सेट के जो अरकान होते हैं वो ख़त्म होने वाले होते हैं। ये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जो सेट खाली सेट होता है या जिस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है और उसे शुमार कर सकते हैं, यानी कि उसे शुमार हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि उसको हम लिखते जाएंगे और कभी ख़त्म नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, महदूद सेट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं पी ए 1 और 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर अदद है ना। तो 4 से तकसीम पजीर अदद 4 और 22 के दरमियान अगर हम देखेंगे तो है 4, 8, 12, 16 और 20, जो 4 के पहाड़े में आ रहा है 22 से छोटा है। हम यहाँ पर 24 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमको 22 तक ही नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा महदूद सेट, जो कि इसको हम इंग्लिश में फिनाइट सेट भी कहते हैं। उसके बाद है लामहदूद सेट, जिसे इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। लामहदूद यानी कि इसके नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिस सेट में अरकान की तादाद लामहदूद होती है और उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं एन हमको पता है, हमने बताया था एन यानी कि तबई आदत का सेट। तबई आदत के सेट 1 से शुरू होते हैं और अगर हम लिखते जाएंगे तो ये हम ज़िंदगी भर भी लिखते चलेंगे तो ख़त्म नहीं होंगे। या तो हम यहाँ पे डब्ल्यू भी ले सकते हैं, है ना। डब्ल्यू के सेट्स कौन से रहेंगे, जो 0 से शुरू होते हैं। डब्ल्यू यानी होल नंबर्स, जो कि मुकम्मल आदत का सेट होता है, जो 0, 1, 2 लामहदूद होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जो जितने भी सेट्स हैं, तबई आदत के सेट, सही आदत के सेट, मुकम्मल आदत के सेट, ये तमाम जो है वो लामहदूद होते हैं। इन्हें इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों के मसावी सेट किसे कहते हैं ना। मसावी सेट यानी क्या होते हैं, इक्वल सेट। मसावी सेट यानी होते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट कहते किसे हैं, ऐसे सेट जिनके अरकान जो है वो आपस में एक जैसे होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मसावी सेट कहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए का हर रुकन सेट बी में और सेट बी का हर रुकन सेट ए में मौजूद हो तो उन दोनों सेट को हम क्या कहते हैं, मसावी सेट कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी मसावी सेट है, इसे बराबर यानी ए और बी के बीच में बराबर के अलामत से हम जाहिर कर सकते हैं। इसकी मिसाल देखेंगे हम। यहाँ पर ए में दिया हुआ है LISTEN अल्फ़ाबेट से, और बी में SILENT, यानी अगर ए को तुम पढ़ोगे तो लिसन आता है, बी को पढ़ेंगे तो साइलेंट आता है। लेकिन अगर दोनों के अल्फ़ाबेट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हर एक में जो है सेम अल्फ़ाबेट से ना ज़्यादा और ना कम
तो x ये जो है हमको यहाँ पे ये लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है और यही चीज़ यहाँ पे रोस्टर मेथड में दी हुई है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर फहरिस्ती तरीके से दी हुई है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है हमको इज़हारे उसूल के तरीके से दी हुई है। तो इस तरह जिसमें दोनों सेट जिसमें सेम अरकान होते हैं उसे हम मसावी सेट कहते हैं। ए और बी में अरकान की तरतीब मुख्तलिफ है लेकिन अरकान वही हैं, इसलिए ए और बी ये मसावी सेट है, इसलिए ए बराबर बी है। मिसाल 2 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है ए और बी के अरकान 2, 4, 6, 8, 10 है, यानी कि ये मसावी है। इस तरह जो है हम चाहे हमको फहरिस्ती तरीके से दिया जाए या इजहारी उसूल के तरीके से दिया जाए, हम जो है वो उसको मालूम कर सकते हैं कि दोनों के अरकान अगर सेम है तो हम लिखेंगे मसावी सेट है, अदरवाइज़ हम लिखेंगे कि ये मसावी। तो बच्चों अब हम देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज हमारी आगे है। जो हमने सीखा मसावी सेट और जो है वो गैर मसावी सेट और जो सेट्स की किस्में सीखी उसमें ये इस्तेमाल होंगे। 10 जन में से कौन से सेट मसावी हैं और कौन से नहीं, वजह के साथ लिखना है ना। हमको वजह भी बताना है कि वो मसावी है या नहीं। अब यहाँ पर हमको दिया है a बराबर x जो है नंबर है 3x-1 बराबर 2। तो यहाँ पर जो दिया है हमको a सेट a है, तो ये हमको जो है इजहार उसूल का तरीका दिया हुआ है, यानी ये जो तरीका हमको दिया हुआ है ये तरीके से हमको बताना है कि ये इसमें कौन से नंबर्स आएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सा नंबर रहेगा, a में जो है कौन सा नंबर आएगा, जो 3x-1 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 3x-2 3-1 इज इक्वल टू 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर a का जो है फर्स्ट का जो है हम यहाँ सॉल्व करते हैं a सेट में क्या आएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको 3x-1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 3x-1 इज इक्वल टू 2, यानी x है क्या ये हमको मालूम करना है। तो 3x इज इक्वल टू 2 ये यहाँ आ जाएगा +1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हमारा रफ वर्क रहेगा। x इज इक्वल टू 3/3, x की कीमत आ गई 1, यानी ये कौन सा सेट है, इस सेट में कितना नंबर आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ए में जो सेट हमको दिया हुआ है वो 1 है। एक्स ये तबई अदद है लेकिन एक्स मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। हमने इससे पहले आपको बताए थे इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो एक जो नंबर है, एक जो हमारे पास रुकन है जो है ये ना मुफर्रद होता है और ना मुरक्कब होता है। ठीक है, तो बी सेट में भी 1 आएगा आंसर। सी इज इक्वल टू सी जो सेट है वो एक्स क्या है, जो है वो तबई अदद है और 2 से छोटा है। तो हमको पता है कि तबई अदद 1 से शुरू होते हैं और यहाँ पे 2 से छोटा तबई अदद 1 ही है, तो यानी सी में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका क्या मतलब है कि तीनों सेट्स को हमने देख लिए, 1, 2 और यहाँ पे तीनों ए बी और सी तीनों सेट्स हमने देख लिए। ये सेट मसावी है क्योंकि इनमें ठीक वही रुकन यानी एक ही शामिल है। तो हम लिखेंगे ये सब तीनों क्या है, ये मसावी सेट्स हैं। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, ये सब क्या है, मसावी सेट है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, मसावी सेट है, क्योंकि सबके अरकान तमाम के अरकान सेम है, एक है। तो ये हमारा रफ वर्क होगा। सिर्फ फर्स्ट को हमको सॉल्व करके देखना पड़ा था, बाकी के तो सब क्लियरली समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम सेकंड क्वेश्चन के पास जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या ए और बी मसावी सेट है, वजह के साथ लिखिए। ए और बी हमको पूछा गया है मसावी सेट है या नहीं। तो हमको ए में दिया हुआ है जुफ्त मुफर्रद अदद। हमको क्या मालूम करना है, ऐसा जुफ्त अदद जो मुफर्रद भी है। इससे पहले भी हमने किए थे बच्चों, ऐसा जुफ्त अदद जो मुफर्रद भी है। तो यहाँ पे ए सेट में कौन सा आ जाएगा, रुकन आ जाएगा, यहाँ पर ए में आ जाएगा जो मुफर्रद भी है। तो 2 ऐसा नंबर है जो जुफ्त भी है मुफर्रद भी है, हमने लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। ठीक है, हर एक्सरसाइज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमको जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो वहीं पर उसको भूलना नहीं है, सेकेंड में भी उसका यूज़ होता ही है 101%।
और बी में हमको दिया हुआ है एक्स क्या है 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो अब इसमें कौन सा नंबर आएगा हमको मालूम करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम 7x - 1 इज इक्वल टू 13। अब हम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि x यानी क्या, यानी बी में कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि ये इजहार उसूल या इबारती तरीका है, इसमें हमको डायरेक्टली पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर आएगा, इसलिए हमको इसको सॉल्व करके देखना होता है, ठीक है। ये -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएंगे 14, तो x इज इक्वल टू हो जाएंगे 14/7, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो बी में कौन सा नंबर आ गया हमारा 2। तो देखिए बच्चों, देखकर हमको नहीं समझ में आ रहा था कौन सा सेट है, लेकिन अगर अभी हमने सॉल्व करे तब हमको समझ में आ गया कि ए में भी 2 नंबर आएगा और बी में भी 2 नंबर आएगा, इसलिए हम लिखेंगे ए और बी मसावी सेट हैं। हम लिखेंगे ए और बी मसावी सेट हैं, क्योंकि दोनों सेट में एक ही अदद है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे क्योंकि दोनों सेट में एक ही अदद, यानी 2 को हम थोड़े से कॉमाज में डाल देंगे, 2 है, ठीक है। तो ऐसा हमारा आंसर रहेगा। ऐसे हमको सॉल्व करके बताना है, पूरा हम सॉल्व करेंगे ताकि जो है अच्छे से हमको समझ में आ जाए। डायरेक्टली हम आंसर पीछे देख के अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे देख के डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं है, क्योंकि जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि क्यों ये मसावी है, देखकर हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारा 3rd क्वेश्चन है, दर झेल में से कौन से सेट खाली हैं, वजह के साथ लिखिए। अब देखिए, खाली सेट का मतलब हमने बताया था ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं आएगा, कोई नंबर इसमें मौजूद नहीं होगा, वो खाली सेट होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है, देखिए ए इज इक्वल टू ए क्या है, ये 0 से छोटा तबई अदद है। अब हमको पता है कि तबई अदद 1 से शुरू होते हैं ना, हमारे तबई अदद जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, है ना, लामहदूद होते हैं, हमको पता है। तो तबई अदद ए जो है ये 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा कोई तबई अदद नहीं होता, इसलिए सेट में कोई नंबर नहीं होगा, यानी कि ये खाली सेट है। तो पहले में हम क्या लिख देंगे कि क्या है, ये खाली सेट है, ये खाली सेट है, इसका जवाब आ जाएगा बराबर। अब हमको क्या लिखा हुआ है, वजह के साथ लिखिए, ठीक है। अब हमको वजह लिखना है, तो हम वजह क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 से छोटा कोई भी तबई अदद नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0 से छोटा कोई तबई अदद नहीं होता, यानी हमने जो ओरली बोले हुए हम एक सेंटेंस को लिखकर बता देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब हमारे पास अगला सवाल है, b इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 0, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। तो जो है वो किसी कौन से नंबर का स्क्वायर 0 होगा, तो नेचुरली जो है वो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जो है अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का मुरब्बा 9 है, 4 का मुरब्बा 16 है। अब 0 आंसर आएगा, तो 0 का मुरब्बा ही 0 है। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है x की क़ुव्वत 2 बराबर 0, तो इसके जवाब में क्या आएगा, अगर हम देखेंगे इन रफ वर्क अगर हम समझते हैं तो 0 का मुरब्बा क्या आएगा, 0 बराबर। गौर से देखो बच्चों, है जी, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि इस सेट में कौन सा नंबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमको क्या पूछा था कि ये खाली सेट है या नहीं, तो ये खाली सेट नहीं है, क्योंकि अगर एक रुकन भी आ जाएगा तो वो सेट खाली नहीं होता। तो हम सेकंड के आंसर के लिए क्या लिखेंगे, ये खाली सेट हम लिखेंगे नहीं है, क्योंकि क्यों लिखेंगे खाली सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि इसमें क्या है, एक रुकन कौन सा है, इसमें एक रुकन क्या आ गया, 0, या तो ऐसे 0 भी हम लिख सकते, 0 है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर।
इन आर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू x, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का ही तबाई अदद का x क्या है, रुकने हैं। तो जाहिर बात है जब भी इक्वेशन आए तो हमको क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाके हो जाएगा +2, x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, x 2/5। लेकिन यहाँ पे आगे हमको दिया हुआ था बच्चों, देखो यहाँ पर x जो है वो तबाई आदाद का रुकन है, x जो है वो तबाई आदाद का रुकन है। तो जो है वो 2/5 जो तबाई अदद नहीं है, ये क्या है 2/5 क्या है, 2/5 हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, हम क्या लिखेंगे 2/5 जो है वो तबाई अदद नहीं है, बराबर, तबाई अदद ये नहीं है, इसलिए जो है सेट सी, ठीक है, तबाई अदद नहीं है। तो ये हल किया हुआ हमारा कोई मायने नहीं रखता क्योंकि तबाई अदद है ही नहीं। तो इसको इसमें सेट में क्या बोला हुआ था, ये तबाई अदद है वो सेट के अंदर लिखो। अब ये तबाई अदद है ही नहीं तो 2/5 तबाई अदद नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ये सेट क्या है, सी सेट क्या है, खाली सेट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, खाली सेट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन के बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दर झेल में से कौन से सेट महदूद है और कौन से लामहदूद है ना, अभी हमने बताया था तुमको कि कौन से सेट महदूद होते हैं, जो सेट लिखने पर ख़त्म होते हैं वो महदूद है, और जो ख़त्म नहीं होते आगे चलते ही रहते हैं वो लामहदूद है। तो यहाँ पे हमको बयानिया ये इज़हार उसूल का तरीका दिया हुआ है, इसको हमको जो है वो अपने फहरिस्ती तरीके में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है 10 से छोटा है, और जो है x ये तबई अदद है, ठीक है, x क्या है तबई अदद है और 10 से छोटा है। तो ये सेट का नाम दे देंगे a, और हमको जैसा बोला गया है हम लिखना शुरू कर देंगे। तबई अदद यानी 1 से शुरू होंगे, और हमको क्या बोला गया है कि 10 से छोटा है, 10 से छोटा है यानी हम कहाँ तक नंबर्स लिखेंगे 9 तक, यानी ये ख़त्म हो रहा है ना सेट, कहीं पर जाकर ख़त्म हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये क्या है सेट ए क्या है महदूद सेट है, हम क्या लिखेंगे सेट ए महदूद, सेट ए क्या है महदूद सेट है, ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो इसकी वजह क्या लिखेंगे, हम लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर बता दिया ये ख़त्म हो रहा है 9 पर, इसलिए ये महदूद सेट है, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि b इज इक्वल टू वाई, वाई क्या है -1 से छोटा है, ठीक है, -1 से छोटा है y, और जो y ये सही अदद है, ठीक है। अब -1 से छोटे सही अदद हमको पता है 0 प्लस वाले भी नंबर और माइनस वाले भी नंबर ये तमाम मिलकर क्या होते हैं, सही अदद बनते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है -1 से छोटा, अगर हम लेफ्ट में जाए तो -2 -3 -4, और हम कितना भी लिखते जाइए आते ही जाएंगे नंबर्स, है ना। तो ये जो है वो महदूद सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको कहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं ये नंबर्स, 10 से छोटे, यहाँ पे -1 से छोटा है लेकिन कहाँ तक लिखना है हमको ये बताया हुआ नहीं है, इसलिए जो है वो सेट बी हम क्या लिखेंगे, सेट बी जो है वो लामहदूद सेट है, ठीक है, सेट बी जो है वो हमारा लामहदूद सेट है। इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड कौन सा है, ठीक है। थर्ड में हमको दिया है सी इज इक्वल टू आपके स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट, ठीक है। 9वीं जमात के सपोज तुम्हारी क्लास में बच्चों कितने तलबा है तुमको पता है, हम उनको गिन सकते हैं, 50 है तो हम 50 लिख सकते हैं ठीक है, 60 है, 40 है, 30 है, यानी ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं, महदूद सेट है, ऐसे नहीं है कि तुम गिन ही नहीं सकते, अटेंडेंस में हमको पता चल जाता है ना कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमको देख के ही पता चल रहा है कि ये महदूद सेट है। हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ये सेट का नाम है सी, तो हम भी नाम दे देंगे सी, और हम लिखेंगे 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट, ठीक है।
ये हो गया हमारे 9वीं जमात के तलबा का सेट। तो सेट सी जो है महदूद सेट है, ठीक है। सेट सी हो गया हमारा महदूद सेट है। इसी तरह जो है अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गांव के बाशिंदों का सेट, है ना। किसी भी गांव के बाशिंदे यानी वहाँ पर रहने वाले लोग, तो ये हम काउंट कर सकते हैं गांव के कितने लोग हैं। ये ऐसे तो नहीं है कि हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी गांव के बाशिंदों को शुमार किया जा सकता है। तो चौथे के जवाब में क्या लिखेंगे, किसी गांव के बाशिंदों को हम क्या कर सकते हैं, शुमार किया जा सकता है, ठीक है। शुमार किया जा सकता है यानी उसको हम गिन सकते हैं, तो शुमार किया जा सकता है किसी। तो चौथे के जवाब में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसके जवाब में हम लिखेंगे कि किसी गांव के बाशिंदों को शुमार किया जा सकता है। ये हम क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वजह पूछा गया है, ठीक है। अगर वजह नहीं पूछे डायरेक्टली हमको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होता है कि ये महदूद है कि लामहदूद है, सिर्फ टिक लगाना है तो हम डायरेक्टली लगाएंगे, हमको ये सब लिखना नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे इसीलिए ये क्या है, महदूद सेट है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, महदूद सेट है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है तजुर्बेगाह के आलात का सेट बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा महदूद सेट है। तो इसमें भी हमको पता है कौन कौन से आलात आने वाले हैं, तो इसको भी लिखेंगे हम क्या है, ये महदूद है, ठीक है। मुकम्मल आदात का सेट, देखिए मुकम्मल आदात का सेट डब्ल्यू से शुरू होता है। डब्ल्यू उसका जो है वो डब्ल्यू कहते हैं मुकम्मल आदात के सेट को, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 लामहदूद है बच्चों। ये सेट कहीं ख़त्म नहीं होगा, हमको कहाँ तक लिखना है ये नंबर नहीं मालूम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फोर्स जो है मुकम्मल आदात का सेट जो है वो क्या हो जाएगा, लामहदूद सेट है, क्योंकि कहाँ तक हमको लिखना है पता नहीं है। इसी तरह तमाम नंबर्स के साथ हमने पहले ही बताइए लामहदूद होते हैं। इसी तरह नातिक आदात का सेट जो है ये भी लामहदूद है, हमको पता नहीं कि ये सेट में हमको कितने नंबर लिखने हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये क्या है, लामहदूद सेट है। इसकी जो है वजह ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ शुमार करने का अमल ख़त्म नहीं होता। हम क्या लिख सकते हैं, वजह शुमार करने का अमल जो है वो ख़त्म नहीं होता, है ना, ख़त्म नहीं होता, इसलिए क्या है ये लामहदूद सेट है। तो इस तरह बच्चों हमारे जो है ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। इस पार्ट में इतना ही करेंगे हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का जो है वो एक्सरसाइज आपको बताएंगे। इसलिए जो है घर पर रहिए, सेफ रहिए और जो है वो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसी तरह जो है पूरे मैथ्स 9th और 10th बच्चों 9th और 10th के बच्चों के लिए जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट की है। 9th और 10th के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे फिज़िकली क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स में है ये। ओनली मैथ्स हम आपको जो है पूरा कवर कराएंगे, मैथ्स के पूरे कवर कराएंगे। आपको जो है मैथ्स का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मैथ्स हमको कैसे करना है, आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा यहाँ पर हमारे क्लासेस में। तो 9th और 10th के स्पेशली, चाहे वो उर्दू मीडियम्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम्स हो, तो जो है हमारी क्लासेस ऑन है मैथ्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में ही प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपने 9th में मैथ्स को क्लियर कर लिए तो 10th का मैथ्स आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है बच्चों। तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड है तो जो है आपको अगर ऑनलाइन क्लास हमारी ज्वाइन करनी है तो आप जो है वो इस नंबर पे जो है वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 7021205856, ठीक है। इस नंबर पर जो है आप हमारे वैसे भी हमारे यूट्यूब के जो भी हम भेजते हैं उसमें हमारा नंबर वगैरह सब दिया हुआ, अगर आप जो है इंटरेस्टेड है तो हमको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा यहाँ पर 1.2 ख़त्म होता है।
तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें।